नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ 1, विषय प्रवेश, भाग 2, प्रकरण भाषा के आधार। पिछले वीडियो में हमने भाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भाषा के आधार के बारे में जानेंगे। भाषा के आधार, भाषा के 3 आधार हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्दों का तथा सार्थक शब्दों के मेल से वाक्यों की रचना होती है। सार्थक वाक्य समूह से ही भाषा का बोध होता है, क्योंकि भाषा वाक्य का अभिन्न अंग है। भाषा के विविध रूप। भाषा के रूप कौन कौन से हैं? जैसे बोली, विभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। सबसे पहले है बोली। बोली भाषा का वह रूप है जिसे हम अपने घर परिवार या पास पड़ोसी से बोलते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है, जैसे भोजपुरी। ये जो भी आप दृश्य में देख रहे हैं, जैसे ब्रज भाषा, कुमाऊनी, अवधी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मेवाती, मालवी, ये सब मलयालम बोली जाती है। बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। असम में असमिया बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। फिर है विभाषा का क्षेत्र। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत तथा व्यवस्थित होता है। यह किसी प्रांत या उप प्रांत की बोली भी हो सकती है। पहले ये दोनों बोली थी, अब विभाषा का स्थान ले चुकी है। कौन सी? ब्रज भाषा और अवध भाषा। ये पहले क्या थी? बोली थी, लेकिन अब विभाषा में आ गई है। फिर है राष्ट्रभाषा। यह भाषा राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होने के कारण संपूर्ण राष्ट्र को भावनात्मक एकता में बांधती है। प्रत्येक राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और इसकी लिपि देवनागरी है। फिर है मानक भाषा। मानक भाषा का आदर्श स्वरूप निम्नलिखित जगहों पर प्रयुक्त किया जाता है। यानी मानक भाषा किन किन जगहों पर प्रयुक्त होती है? सरकारी कामकाज में, साहित्य में और शिक्षा जगत में। ये 3 स्थान जहाँ पे मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिपि। लिपि का अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह रूप में भाषा लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी भाषा के वर्ण चिन्ह जिस लिपि में लिखे जाते हैं वह देवनागरी लिपि है। यानी हिंदी की लिपि कौन सी मानी गई है? देवनागरी लिपि मानी गई है। देवनागरी लिपि की तरह ही अनेक भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं जो निम्नलिखित हैं: उर्दू की फारसी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि। फिर ये व्याकरण के भाग है। व्याकरण के भाग: वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। सबसे पहला है वर्ण विभाग। कथित या मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, जबकि लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण या अक्षर है, जैसे क, ख, ञ। इस विभाग में वर्णों की संख्या, उच्चारण, वर्ण भेद, शुद्ध वर्तनी संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विभाग। अक्षरों के सार्थक समूह का नाम शब्द है, जैसे ज प्लस न जन, क प्लस ल प्लस म कलम। फिर दूसरा है वाक्य विभाग। शब्दों के सार्थक प्रयोग को वाक्य कहते हैं, जैसे राम आया और सो गया। ये कैसा है? सार्थक वाक्य है। फिर व्याकरण के कार्य, यानी व्याकरण ऐसे क्या कार्य करती है जिससे हमारी भाषा है वो सुधरती है। सबसे पहला है व्याकरण भाषा रचना के नियमों का संकलन तथा विश्लेषण करती है। नंबर 2, यह भाषा नियमों में स्थिरता एवं भाषा में होने वाली त्रुटियों तथा अशुद्धियों को सुधारता है। नंबर 3, यह भाषा को एक रूपता देता है और उसका एक मानक स्तर बनाता है। फिर 4, यह शब्दों तथा वाक्यों के माध्यम से भाषा प्रयोग का विश्लेषण करता है।
फिर है गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, शब्द और वाक्य में अंतर। शब्द और वाक्य में क्या अंतर है। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग करो, जैसे खिलाड़ी, दीपावली, गेहूं, मधुर और संगीत। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे लिखे अक्षरों से शब्द में रखे हैं उनसे आपको शब्दों का निर्माण करना है। और दूसरा जो प्रश्न है इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इससे आपको वाक्य निर्माण करना है। और ये संपूर्ण स्लाइडें आपको कॉपी में उतारनी है। धन्यवाद।